Hello, good morning. This is the fourth volume of Reproduction of Class 10th. In this topic, we will discuss about the menstruation and birth control. Menstruation. What is menstruation? Before ovulation. What was the ovulation? Release of egg into oviduct. जो यूट्रस होता है इट हैज़ थिक स्पॉन्जी लाइनिंग बना लेता है. जब ओवुलेशन होने वाला होता है उससे पहले ही यूट्रस एक थिक स्पॉन्जी लाइनिंग बना लेता है फॉर नॉरिशमेंट टू द एम्ब्रियो. वो ये सोच के चलता है कि ये एग आएगा और ये फर्टिलाइज होएगा और ये फीटस बनेगा, तो इसलिए वो स्पॉन्जी लाइनिंग डेवलप करता है फॉर नॉरिशमेंट. एंड इट इज़ ऑल्सो फुल ऑफ टाइनी ब्लड वेसल्स. बहुत सारी ब्लड वेसल्स भी आ जाती है नॉरिशमेंट के लिए. इफ़ नो फर्टिलाइजेशन, अगर उस एग की फर्टिलाइजेशन नहीं होती तो जो हमारा यूट्रस होता है वो ब्लड, म्यूकस और एग ये तीनों बाहर आ जाते हैं वेजाइना से इन द फॉर्म ऑफ ब्लीडिंग, जिसे हम कहते हैं मेंस्ट्रुएशन. एंड इट लास्ट फॉर 3 to 5 days. इट हैपन्स आफ्टर एवरी 28 days. मीन्स हर 28 days के बाद यही एग आएगा और जब फर्टिलाइजेशन नहीं होगी तो ब्लड म्यूकस के साथ ये बाहर आ जाएगा इन द फॉर्म ऑफ ब्लीडिंग, जिसे हम मेंस्ट्रुएशन कहते हैं. इफ़ एग गेट्स फर्टिलाइज्ड, अगर एग फर्टिलाइज हो जाता है मीन्स अगर एक वुमेन प्रेग्नेंट हो जाती है तो मेंस्ट्रुएशन रुक जाता है. मीन्स 9 months तक उसे मेंस्ट्रुएशन नहीं होगा. So it will not happen. The first occurrence of menstruation at puberty, जब फीमेल्स 10 to 12 years की एज में menstruation स्टार्ट हो जाता है जिसे प्यूबर्टी कहते हैं, उसे हम मेनार्की कहते हैं इनिशियल स्टेज पे. और जब एक फीमेल 45 to 50 years की स्टेज पे आ जाती है तो उसकी menstruation परमानेंट स्टॉप हो जाती है. सो परमानेंट स्टॉपेज ऑफ menstruation साइकिल इन अ वुमेन इज़ कॉल्ड मीनोपॉज. उसे हम मीनोपॉज कहते हैं. जब स्टार्ट होती है और रहती है उसे मेनार्की कहते हैं और जब स्टॉप हो जाती है तो उसे मीनोपॉज कहते हैं. नाउ बर्थ कंट्रोल मैथड मीन्स किस मैथड से बेबीज प्रोड्यूस नहीं होंगे. द मैथड्स आर बैरियर मैथड. इन बैरियर मैथड by using condoms by male or diaphragm is being used by female, it prevents the sperm to meet egg. It also protects a person from sexually transmitted disease. Means if condom or diaphragm is used, जो एड्स जैसी बीमारी होती है वो मेल से फीमेल और फीमेल से मेल में ट्रांसमिट नहीं होती है. एड्स की फुल फॉर्म है एक्वायर्ड इम्यून डेफिशिएंसी सिंड्रोम. नेक्स्ट मेथड इज केमिकल मैथड. फर्स्ट इज़ ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव और ओरल पिल्स. दीज आर टेकन बाय फीमेल. ये ओरल पिल्स होती हैं, ये फीमेल के द्वारा ली जाती हैं. दीज कंटेन हार्मोन्स विच प्रिवेंट डेवलपमेंट ऑफ एग एंड ओवुलेशन. जब ये दोनों नहीं होंगे तो प्रेगनेंसी भी नहीं होगी. दूसरा है वेजाइनल पिल्स. वेजाइनल पिल्स वेजाइना में रखे जाते हैं केमिकल्स. कंटेन स्पर्मिसाइड मीन्स ये स्पर्म्स को किल कर देती है. नेक्स्ट मेथड इज IUCD, इंट्रा यूटेराइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस. ये कॉपर, प्लास्टिक या स्टील के बने होते हैं, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल कॉपर टी. कॉपर टी इज इंसर्टेड इनटू यूट्रस बाय एक्सपर्ट डॉक्टर एंड इट प्रिवेंट्स द इम्प्लांटेशन. अगर कॉपर टी होगी तो इम्प्लांट नहीं होगा फर्टिलाइज्ड एग. बट इट्स ड्रॉबैक इज दैट इसमें ब्लीडिंग और डिस्कम्फर्ट इज बीइंग फेल्ट बाय द वुमेन. समटाइम्स इट इज़ कमिंग आउट विदाउट द नॉलेज ऑफ इवन वुमेन, सो सेफ नहीं भी होता ये. अगला है सर्जिकल मैथड. सर्जिकल मैथड 2 टाइप्स का है, वेसेक्टोमी एंड ट्यूबेक्टोमी. वेसेक्टोमी इज डन इन मेल्स. इट इन्वॉल्व्स द रिमूवल ऑफ स्मॉल पोर्शन ऑफ स्पर्म डक्ट, जिसे वास्ट डेफरेंस कहते हैं, बाय ऑपरेशन. द 2 कट एंड्स, काटने के बाद जो 2 कटे हुए एंड्स होते हैं दे आर टाइड विथ थ्रेड. स्पर्म्स विल नॉट कम आउट. Next is tubectomy. It happens in females. It involves removal of small portion of fallopian tube by operation and 2 cut ends are tied with thread. इससे क्या होगा, egg will not go to the fallopian tube. ये methods हैं जिससे कि birth control होता है.